हेलो गाइस, आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लेंगे, क्या कंसेप्ट हो सकता है वो देख लेंगे और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, इसका 6 फार्मूला इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, 6 इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। वो फार्मूला पहले देखते हैं, वो फार्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला आ जाता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ने के लिए कुछ फार्मूला पहले से ही पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा क्वेश्चंस में यूज़ होते जाएगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 नंबर फार्मूला निकल कर आएगा साइन थीटा का। सबसे पहले फार्मूलास पढ़ने से पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है कि अगर 2 एंगल अल्फ़ा और बीटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इसका सम जो होता है वो 90 डिग्री का बराबर होगा। यानी कि 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री का बराबर होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी तरीके से एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है अगर ये लिखा जाए तो इसका आंसर होगा, जब तो 2 एंगल ले लेंगे, एक अल्फ़ा ले लिए और दूसरा बीटा ले लिए और दोनों का सम 90 डिग्री का बराबर होगा तो मतलब समझ जाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि 2 एंगल अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सम 90 डिग्री का बराबर ले लेंगे। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसमें भी 2 एंगल लेंगे। मान लेते हैं कि एक एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है, दोनों का सम अगर 180 डिग्री का बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब 2 एंगल का सम यानी कि अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री के बराबर हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब 2 एंगल का सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट में क्या क्या आता है। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एंगल लेंगे जिसका सम 90 डिग्री का बराबर होगा। लेकिन ये 2 एंगल क्या मानेंगे वो देखो। सबसे 2 एंगल को क्या मानते हैं फिलहाल यहाँ देखना है। कंसेप्ट अच्छा से सीखो, उसके बाद प्रॉब्लम तो बनेगा ही बनेगा। ये 2 एंगल लेते हैं, एक एंगल को हम लोग मानते हैं थीटा, ठीक है, कोई भी सिंबल एक थीटा मान लिए। दूसरा एंगल, एक एंगल थीटा माने, दूसरा एंगल मानते हैं 90 माइनस थीटा। 2 एंगल मान लिए, एक एंगल यहाँ पे और दूसरा एंगल यहाँ पे। अब दिखाते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो दोनों का सम डेफिनेटली 90 डिग्री का बराबर होगा। एक काम करते हैं, चलो जोड़ कर देख लेते हैं। थीटा प्लस ये 90 डिग्री माइनस का थीटा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो देखो प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया और यहाँ से कितना आंसर आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब कि डेफिनेटली ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हम लोग ये एंगल और ये एंगल को लेकर काम करेंगे, मतलब कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब कि ये दोनों को लेकर हम लोग अपना चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा, एक एंगल लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि एक टर्म लिए साइन 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये सबसे पहले कन्वर्जन याद रखना है। साइन का कन्वर्जन जो होता है वो कॉस में होता है। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा ना वो कॉस थीटा होगा। पहला फॉर्मूला निकल कर आता है ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही कॉस में आ जाए, अगर यही कॉस में 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आ जाए तो इस केस में इसका आंसर साइन कॉस में किया था, कॉस साइन में चला जाएगा।
तो यहाँ पर साइन थीटा होने वाला है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला में आ जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला अगर लेंगे तो अगर कॉस का हो गया, अब कॉसेक का ले लेते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, इसका सेक थीटा होता है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला आ जाते हैं कॉसिक में 90 माइनस थीटा हुआ तो सेक में 90 माइनस थीटा होगा ना, तो वो बनेगा कॉसेक। तो यही लिखते हैं हम लोग, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा। ये चौथा फॉर्मूला निकल कर आया। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला में जाते हैं टैन का कॉट के साथ। अब तो समझ में आ ही गया होगा टैन का कॉट के साथ क्या लिखने वाले हैं। एक होता है टैन का फॉर्मूला, टैन का 90 डिग्री माइनस का थीटा होगा, और एक और होगा, वो होगा कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा। अगर टैन रहेगा तो वो कॉट में बदलेगा, अगर कॉट रहा तो वो टैन में बदलने वाला है, तो ये 6 फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। यही 6 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें यूज़ होने वाला है। फिर से एक बार फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 6 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, जो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा है। ठीक है, साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में बदलेगा। अगला आ जाओ, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ये दोनों एक जैसा फॉर्मूला हुआ, यानी कि सेक का कॉस के साथ, कॉस का सेक के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला 5 नंबर और 6 नंबर में आते हैं। टैन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा ना तो वो टैन थीटा होने वाला है। ये दोनों भी एक जैसा फॉर्मूला है, मतलब कि टैन का कॉट में बदलेगा, कॉट का टैन में बदलेगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, और इसी फॉर्मूला को लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है कि फाइंड द, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 79 डिग्री और कॉस 11 डिग्री। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतारते हैं फिर से। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 79 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ना एंगल के बारे में बात करें, खास तौर पर ये फॉलो करता हुआ तुमको दिख जाएगा, वो ये है कि हमेशा पेयर में एंगल होगा। इस तरह का क्वेश्चन में पेयर में एंगल आएगा, उस पेयर में एंगल जो रहेगा ना, दोनों में से दोनों का सम जो होगा ना 90 का बराबर होगा। अगर 4 एंगल आया तो कोई 2 का सम 90 का बराबर होगा और अदर 2 का सम 90 का बराबर होगा। अगर 6 एंगल आया तो 2 करके 90 डिग्री का बराबर होगा सम। तो हम लोग क्या करना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खोज लेना है कि कौन सा 2 एंगल का सम 90 डिग्री का बराबर हो रहा है, और उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो देखते हैं, और सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसका 79 प्लस 11, अगर 79 प्लस 11 करेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आ रहा है इसको ऐड करने से। इसका मतलब कि जब भी तुमको मिल जाए कि 2 एंगल का सम 90 आ रहा है तो किसी एक में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखो, अगर साइन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन में हम चलो चाहते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर 90 अपने तरफ से लगाओगे और फिर माइनस दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है ताकि ये घट कर यानी कि माइनस होकर 79 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पे 11 लिख कर देख सकते हो, 90 माइनस 11 जाएगा तो ये आ जाएगा 79 डिग्री। तो मतलब 79 डिग्री को एज इट इज़ लिखे हम लोग, बस फॉर्म चेंज करके लिखे, 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिखे। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉस का 11 डिग्री, कॉस 11 डिग्री लिखा हुआ है, ये लिख दिए। इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, पहला नंबर फॉर्मूला का तरह आ गया है। देखो पहला नंबर फॉर्मूला
पहला नंबर फॉर्मूला है ना, जब भी साइन 90 माइनस थीटा देखो तो कॉस थीटा लिख दो यहाँ पर। ये जो भी थीटा रहेगा ना वही थीटा यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वही यहाँ पर लिखाने वाला है। चलो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे है ना साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर थीटा का जगह 11 ले लिया है, तो हम लोग साइन 90 माइनस थीटा जब हम कॉस थीटा लिखने वाले, थीटा जब हम 11 तो 11 लिख दिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार देते हैं हम लोग, उतार दिए। अब देख सकते हैं आप लोग ऊपर में भी कॉस 11 डिग्री, नीचे में भी cos 11 डिग्री, कट के आंसर हम लोग का 1 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कितना आसानी से बना सकते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक 50 डिग्री माइनस कॉसेक 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 डिग्री और 40 डिग्री। देखो 50 और 40 का सम 90 डिग्री के बराबर आता है, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉब्लम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो क्या करते हैं, सेक यहाँ लिखा हुआ है ना, सेक इसको करते हैं 90 माइनस थीटा का फॉर्म में मिलाते हैं 50 को। तो 50 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 40, हाँ लिख सकते हैं इस तरह से। तो लिखने के लिए यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस 40 का फॉर्म में लिख दिए यहाँ पर, और ये वाला को उसी तरीके से करो, मतलब कि किसी एक को चेंज करना चाहिए, किसी एक को चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको उसी तरीके से उतार दिए। अब देखो दोनों का एंगल 40 का फॉर्म में आ गया, अब ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सेक का 90 माइनस 40 डिग्री के बारे में बात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे सेक का 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ पर पुट अप करना पड़ता है। तो मतलब कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, बस वही यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक 40 डिग्री हो गया, यहाँ पर जो थीटा रहता है वही डाल देते हैं। अब माइनस का कॉसेक 40 डिग्री पहले से लिखा हुआ था, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कट के आंसर हम लोगों का मिल गया 0। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉट स्क्वायर 61 डिग्री और सेक स्क्वायर 29 डिग्री है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उतारो पहले, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 29 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो 61 प्लस 29 इक्वल टू कितना आता है, 90 आता है, मतलब कि ये प्रॉब्लम भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं, उसको भी चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। देखो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर लिख लिए, यहाँ पे 61 लिखा हुआ, 61 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 29 डिग्री। तो 61 इतना ही होता है, हम लोग पता है। ये वाला को सेम उतार देंगे, सेक स्क्वायर का 29 डिग्री को उसी तरीके से उतार देंगे। अब हम लोग जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, इसको थीटा का तरह अगर हम लोग ट्रीट करें तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो टैन में बदलता है, टैन लिख देंगे, टैन 29 डिग्री लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगाएंगे। जो पावर रहेगा उस पावर से मतलब नहीं है, उसको एज इट इज उतार देते हैं हम लोग। और ये सेम टू सेम उतरेगा, माइनस का सेक स्क्वायर 29 डिग्री उसी तरीके से उतर जाएगा। अब देख सकते हो तुम लोग, ये टैन स्क्वायर 29 डिग्री है, ये सेक स्क्वायर 29 डिग्री है। तो अब हम याद दिलाते हैं कुछ, उसके बाद फिर से हम इस क्वेश्चन में आएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग कुछ आइडेंटिटी सीखे हैं, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या है अगर नहीं जानते हो तो हम जल्दी से रिवीजन करा देते हैं आइडेंटिटी। फिलहाल हम लोग 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। 3 आइडेंटिटी क्या क्या होगा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 आइडेंटिटी होता है, ये
तीन आइडेंटिटी को याद करके रखना पड़ेगा, हर जगह ज़रूरत पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो ये दिखा दिए कि 3 फॉर्मूला होता है। इसमें से अगर हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से इसमें, तो इसमें कुछ कंडीशन है। अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करना चाहते हो तो कुछ कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन का कॉस के साथ ही 1 होता है, लेकिन यहाँ प्लस का ज़रूरत पड़ेगा। एंगल दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, तब 1 लिखेंगे, अदरवाइज 1 नहीं लिख सकते। यहाँ भी देख सकते हैं सेक का टैन के साथ ही 1 होता है, लेकिन सेक का टैन के साथ रहेगा। एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, एंगल अलग अलग नहीं हो सकता है। और यहाँ पे पावर जो है ना स्क्वायर ही चाहिए हम लोगों को, स्क्वायर का सिवा और कुछ रहेगा तो हम लोग आंसर 1 नहीं लिख सकते। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी दिखा देंगे आप लोगों को, यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए। लेकिन इसमें देखो साइन का कॉस के साथ प्लस में होता है ठीक ठाक, और यहाँ पे टैन सेक का टैन के साथ करेंगे तो माइनस होता है, और कॉसेक का कॉट के साथ करेंगे तो भी माइनस होता है। सेम केस, थीटा सेम होना चाहिए, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, कॉसेक कॉट के साथ होना चाहिए, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। यानी कि ये जान लो कि फॉर्मूला जो हम लोग याद करेंगे यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे क्या ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इक्वल टू 1 लिख दिए। प्लस का निशान है इसलिए आगे पीछे भी रहेगा तो 1 ही लिखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर माइनस का निशान है, आप पता ही होगा माइनस का निशान में आगे पीछे रहने से गड़बड़ी होता है, इसको हम लोग सुधारना पड़ेगा। अगर कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा है और टैन स्क्वायर थीटा है तो माइनस में है तो 1, तो टैन अगर आगे रहेगा, सेक अगर बाद में रहेगा, तो उस केस में पहले सुधारना पड़ेगा, फिर हम लोग आंसर लिखेंगे। तो चलो हम लोग जो क्वेश्चन को लिए थे उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये वो आइडेंटिटी का तरह दिख रहा है जो आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और अभी अभी हम लोग देखें। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख कर पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। तो वो आइडेंटिटी याद होना चाहिए, वो ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दिए, यानी कि सेक पहले फिर टैन होना चाहिए। तो बस सिंपल सा एक काम करेंगे और हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का निशान है तो ये बदल जाएगा प्लस का निशान है। प्लस का निशान वालों को आगे लिख देते हैं यहाँ पे 29 डिग्री करके। यहाँ पर देखो प्लस का निशान छुपा हुआ रहता है, तो प्लस अगर माइनस कॉमन लिए तो निशान चेंज होकर ये वाला माइनस हो जाएगा और टैन का टैन स्क्वायर 29 डिग्री हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग कि ये माइनस को सेम रख दो और ये वाला पूरा पूरा इस आइडेंटिटी से मैच खाता है, इसलिए इसका जगह में 1 डाल देंगे और ये हम लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बताएं, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छा से देखो कैसे कैसे बन रहा है और हर एक क्वेश्चन का यूज़ आगे वाला क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले जल्दी से उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सेक 70 डिग्री, फिर साइन 20 डिग्री, उसके बाद प्लस का निशान देकर कॉस में 20 डिग्री है और साथ ही साथ कॉसेक में 70 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे लेवल बढ़ा और 2 एंगल का लेकर कर रहे थे, अब 4 एंगल आ गया है। तो मतलब कि 2 पेयर बनेगा, 2 एंगल का 2 पेयर बनाओ और अदर 2 एंगल का 2 पेयर बनाओ और फिर बनाना शुरू करो। लेकिन वही 2 एंगल को एक साथ रखेंगे जो 2 एंगल का सम 90 होगा, उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे और एक को रहने देंगे उसी तरीके से। फिर अदर 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा और उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और एक को रहने देंगे, और इस तरह से हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सेक 70 डिग्री, यहाँ पर पहले हम पेयर बनाते हैं। देखो 70 का 20 के साथ एक काम करते हैं, यहाँ का 70 है, यहाँ का 20 है, यहाँ का 20 है, यहाँ का 70, मतलब कि सब सही है अपने आप में कि 70-90 जो 70-20 जो होता है वो 90 होता है, 70-20 जो होता है वो 90 होता है। एक चेंज करना शुरू करते हैं। तो अब क्या करें, एक काम करते हैं ना, यहाँ का 70, यहाँ का 70 और यहाँ का 70, ये दोनों 70 को क्या करते हैं हम लोग 20 में चेंज कर देते थे। 20 में चेंज करो तो 20 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेक है, सेक को उसी तरीके से लिखे। ये 70 डिग्री जो है ना, एक 90 डिग्री माइनस का 70
डिग्री लाने के लिए 20 डिग्री कर दो, हो जाएगा। बाकी ये वाला साइन का 20 डिग्री उतार दो सेम, ठीक है, प्लस का निशान दिए, यहाँ पर देखो कॉस का 20 डिग्री उतार दो, फिर 70 डिग्री आया तो 70 डिग्री वाला को चेंज करते हैं, तो कॉसिक यहाँ पर लिख दिए, कॉसिक लिख दिए, और 70 डिग्री का जगह में 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री लिख दिए। अब देखो 70 ही आ जाएगा, हमेशा फॉर्म को चेंज करके लिखना है। इसमें से 90 तो फॉर्मूला तरफ से गायब हो जाएगा, और ये वाला जो है ना, ये वाला थीटा का तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे और इसका फॉर्मूला बना देंगे। यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे सेक का 90 माइनस थीटा, अभी हम लोग सीखे थे सेक कॉसिक में बदलता है, तो सेक को कॉसिक में बदल दो, ठीक है, और ये 20 डिग्री जो थीटा होता है वो लिख दो, फिर यहाँ पर जो भी है वो डालो, साइन 20 डिग्री है लिख दिए, प्लस का निशान दिए, यहाँ पर कॉस है कॉस लिख दिए, कॉस का 20 डिग्री लिख दिए, इंटू में यहाँ पर कॉसिक 90 माइनस 20 है, फिर कॉसिक किस में बदलता है, सेक में बदलता है, हम लोगों को पता है, सेक लिख दिए, सेक 20 डिग्री लिख दिए। इसके बाद इसका आगे क्या यूज़ होने वाला है उसके लिए जल्दी से हम बता देते हैं कंसेप्ट क्या होता है। हमेशा ये 6 टोटल 6 टिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, 6 टिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं। वो 6 टिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या है वो जल्दी जल्दी लिखते हैं हम लोग। एक साइन होता है, साइन का ही अपोजिट क्या होता है, साइन का ही अपोजिट टर्म एक होता है, वो अपोजिट टर्म है कॉसेक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। उसके बाद आता है क्या, कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। उसके बाद क्या आता है, टैन थीटा आता है, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो ये कुछ अपोजिट टिग्नोमेट्रिक टर्म है, दिखा दिए कौन किसका अपोजिट होता है। और एक बात जान लो, जो जिसका अपोजिट होता है उसका मल्टीप्लाइकेशन जो होता है ना हमेशा 1 आता है। जो जिसका अपोजिट होता है यहाँ पर उसका मल्टीप्लाइकेशन जो होता है ना 1 आता है। जो जिसका अपोजिट है उसका मल्टीप्लाइकेशन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाइकेशन करने से का मतलब कि यहाँ पर भी कुछ आइडेंटिटीज़ बन जाएंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूला का तरह बन जाएंगे। वो ये है कि कभी भी आप लोगों को दिखे वो दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर साइन थीटा है, साइन थीटा उसके साथ इंटू हो कॉसिक थीटा, मतलब कि अपोजिट टिग्नोमेट्रिक टर्म हो तो उसका आंसर 1 लिखा करोगे। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा ये है कभी भी कॉस थीटा रहे और कॉस थीटा के साथ अगर इनटू में इसी का अपोजिट वाला वर्जन रहे तो उसको भी 1 बोलते हैं। उसके बाद देखो टैन थीटा ले लिए और टैन थीटा का इनटू में कॉट थीटा हो, मतलब कि अपोजिट वाला वर्जन हो, तो उसको भी हम लोग 1 बोलते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला और है जो याद करके रखना पड़ेगा। हर केसेस में हम बताते रहेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ होगा बताते रहेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं और इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये वाला अपोजिट टिग्नोमेट्रिक टर्म है। जब भी अपोजिट टिग्नोमेट्रिक टर्म आता है दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइकेशन में, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। निशान प्लस का है, प्लस का लगाए। फिर यहाँ पर भी देखो इनटू में है, यहाँ वाला दोनों जो अपोजिट टिग्नोमेट्रिक टर्म है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखेगा। वो 3 क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो दिखाते हैं। ये 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ये 3 क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जब हालांकि है नहीं कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ 2 एंगल अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी देखेंगे ना, जब भी बोलेगा 2 एंगल अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोग वो 2 एंगल को लिखेंगे और 2 एंगल का सम को 90 डिग्री का बराबर कर देंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए हम लोग ये काम कर दिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग 2 चीज़ अब यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू का यूज़ करना हुआ तो 90 माइनस बीटा कर देंगे, 90 डिग्री माइनस बीटा कर देंगे, ठीक है। अगर यूज़ करना हुआ हम लोग को बीटा का वैल्यू का, तो अल्फा को उस साइड भेज दो, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे हम लोग। मतलब कि 2 गिवन एक है, इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया और इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। आप इसका हिसाब से भी चल सकते हैं और इसका हिसाब से भी चल सकते हैं। चलो
शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। लिखा जा रहा है क्या, लेट अस शो दैट, साबित करना है, लेट अस शो दैट, साबित क्या करना है, साबित करना है ये LHS जो है वो RHS का बराबर होगा। हमेशा एक ट्रिक बता देते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, लेकिन फॉलो अगर करते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए ये वाला ट्रिक बता रहे हैं, इसको नोट करके रख लीजिए। कभी भी किसी भी चीज़ को प्रूफ करने दे तो LHS और RHS में से पहले उसी को लीजिए जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने में कॉम्प्लेक्स लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला में 2 सिंपल टर्म है इन कंपेयर ऑफ ये वाला, इसका कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले RHS ले लेते हैं और RHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, नाउ करके हम लोग शुरू करते हैं। देखो RHS लिखा हुआ है cos बीटा बाई cos अल्फ़ा इंटू में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन बीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, RHS को उतार लिए। अब यहाँ पे क्या करो, देख सकते हो, चाहे आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट कीजिए इसमें, चाहे आप बीटा का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, दोनों केसेस में आंसर आएगा। लेकिन देखो, अगर आप बीटा का वैल्यू यूज़ करते हैं, अगर आप बीटा का वैल्यू यूज़ करते हैं तो 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, और अल्फ़ा का वैल्यू यूज़ करते हैं तो 1 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अल्फ़ा का वैल्यू यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस जो है बीटा है, यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा का जगह में हम लोग डाल देते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू जो निकाल के रखे हुए हैं वो डाल देते हैं 90 माइनस बीटा लिख देते हैं, 90 माइनस बीटा। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेम उतार दो, 1 प्लस का साइन बीटा ये लिख दिए। उसके बाद देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, देखो अच्छा पेज चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस बीटा है, ठीक है, कॉस बीटा को उसी तरीके से उतारो, कॉस बीटा को उसी तरीके से उतारें। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस बीटा, कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, पता है फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, साइन बीटा होता है तो इसका नीचे साइन बीटा लिखाएगा, साइन बीटा लिखो, यहाँ पे साइन बीटा लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में जो था वो देख कर उतारो। ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन बीटा, तो 1 प्लस साइन बीटा उतार देते हैं, 1 प्लस का साइन बीटा उतार दिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा बाई साइन बीटा उसी तरीके से उतर जाएगा, प्लस का निशान दो, फिर इसको इससे साइन बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन बीटा से किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में पहले लिखो, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, वो ये है कि यहाँ पे साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, और यहाँ पर देखो कॉस बीटा बाई साइन बीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूला और लिखते हैं। कभी भी टैन थीटा रहेगा तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कभी भी कॉट थीटा रहेगा ना तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा बाई टैन थीटा होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिखा, इसलिए हम लोग यहाँ पे टैन कॉट थीटा लिख देते हैं। यहाँ पे कॉस बीटा बाई साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा, जो एंगल रहेगा वही एंगल दे देंगे, प्लस का निशान। यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, कॉस बीटा बचा हुआ है, तो मतलब फाइनली क्या बनकर आया, कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा ये बनकर आया। अब देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पे LHS कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा ये प्रूफ करना था, वही हम लोग का सेम टू सेम आंसर आ गया है। तो मतलब कि ये LHS का बराबर निकल कर आ गया, LHS का बराबर निकल के आ गया, मतलब क्या हुआ, LHS बराबर हो गया RHS का। ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉल्व किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, साबित करना है। क्या साबित करना है, देखो यहाँ पे साबित करने बोला जा रहा है ये वाला, इसका इक्वल टू 1 प्रूफ करने बोला जा रहा है। तो शुरू करते हैं, LHS से बनाना शुरू करते हैं। LHS क्या है देख लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस का 1 बाई tan स्क्वायर 78 डिग्री। ठीक है, ये है
बस ज़्यादा हार्ड नहीं है, 78 डिग्री को चेंज करते हैं, 78 डिग्री को। तो सेक स्क्वायर 12 डिग्री उसी तरीके से लिख दिए, 1/tan 78 डिग्री। 78 का मतलब क्या होता है, 90 माइनस का 12, तो 78 को 90 माइनस 12 लिखते हैं। tan स्क्वायर को उसी तरीके से लिख दिए। यहाँ पर आ जाओ, इसको 90 डिग्री माइनस का 12 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस का 1/tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो थीटा का जगह हम यहाँ पर 12 है यानी 12 है लिख दिए, जो यहाँ पे पावर रहेगा वही पावर देकर उतार दिए। उसके बाद देखो ये 1/cot हो गया। कॉट को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो कॉट का अपोजिट जो होता है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर 12 डिग्री लिख दिए, माइनस का कॉट को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर 12 डिग्री बन जाएगा। अब दिख रहा है क्या कि ये आइडेंटिटी बन गया, कौन सा, सेक और tan वाला आइडेंटिटी बन गया जिसका वैल्यू 1 होता है। बस यहाँ पे 1 डाल देते, हो गया ये वाला भी आंसर। समझ में आया।